everyone. Welcome all in Lord Jesus Prayer Ministries. खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम करती हूँ और ऐसा ईमान रखती हूँ कि खुदा ने आपको और आपके परिवार को खैरियत से रखा होगा। घर एक बहुत छोटा सा शब्द है घर, लेकिन इसमें हम सबकी पूरी दुनिया बसती है। और धन्य है वो घर जो यहोवा बनाता है, जिस घर को खुदा ने बनाया है। और धन्य है उस घर के लोग जो उस घर में रहते हैं। हम सब जानते हैं जब एक घर को बनाया जाता है तो उस घर के अंदर बहुत सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ईंट, पत्थर, सीमेंट, सरिया, लोहा, इन सब चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर एक घर तैयार होता है। आज लोग बहुत से ऊंचे ऊंचे घर बना के रह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर क्या खुदा की आशीष है, खुदा की बरकत है? आइए हम जानते हैं खुदा के कलाम से। मैं आपको आज ले जाना चाहूँगी भजन संहिता और उसका 127 बाब और उसकी पहली आयत। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो उसके जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। आमीन। तो यहाँ पर खुदा का वचन कह रहा है कि जिस घर को यहोवा ना बनाए, जिस घर को यहोवा ना बनाए तो आप उसके अंदर कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी आप अपने एफर्ट्स डाल लीजिए, वो घर नहीं बनेगा जब तक खुदा उसको नहीं बनाएगा। जब तक आप उसे खुदा के हाथों में नहीं सौंपेंगे तब तक वो घर नहीं है, वो सिर्फ बेजान है। आप अपने घर को बनाते हैं, उसके अंदर चाहे कितना बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल लगा लीजिए, कितना बेस्ट टू बेस्ट उसमें कर लीजिए, कुछ भी आप महंगे से महंगा उसमें लगाएंगे, अच्छे से अच्छा पेंट कराएंगे, अच्छे से अच्छा उसमें टाइल्स लगवाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वो घर जब तक एक ब्लेस्ड घर नहीं बन सकता, जब तक खुदा का हाथ उस घर में नहीं है, जब तक उस घर को आप खुदा को नहीं देंगे। आजकल हम अपने आसपास के लोगों में देखते हैं और हम मोस्टली पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि आजकल घरों के अंदर वो शांति नहीं है, वो चैन नहीं है, वो सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खुदा को लोगों ने अपने घरों को दिया ही नहीं। खुदा को लोगों ने कहा ही नहीं कि खुदा बाप की तू हमारे घर को बना। लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने के लिए, महंगे से महंगा उसके अंदर मटेरियल लगाते हैं, महंगे से महंगी चीजें लगाते हैं, लेकिन फिर भी यदि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। आपके घर में चैन नहीं है, सुकून नहीं है, तो वो बेजान है, उसमें जान नहीं है। आप एक घर को बना के खड़ा कर दीजिए, लेकिन जब तक उसके अंदर कोई नहीं रहेगा ना, वो बेजान है। लेकिन आजकल जहां लोग रह रहे हैं तब भी जान नहीं है घरों में। एक का मुंह दाएं है तो दूसरे का मुंह बाएं है, एक इस कमरे में है, दूसरा उस कमरे में है। किसी के चेहरे पर आज खुशी नहीं है किसी को देखकर। 4 लोग भी घर में होंगे तो भी उस घर में खुशी नहीं है, क्योंकि हमने उस घर को दिया ही नहीं खुदा को कि खुदा बाप की आप इस घर को मेंटेन करें, आप इस घर को बनाएं। हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, हम अपनी समझ लगाते हैं। और खुदा का वचन जिसमें मैं आपको अभी वचन में लेकर जाना चाहती हूँ, वो वचन मिलेगा आपको नीति वचन, नीति वचन उसका 24 बाब और उसकी 3री और 4थी आयत। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। हमारा घर स्टेबल नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि इसके अंदर बहुत से लड़ाई झगड़े हैं, बहुत से बैर हैं। जब हम एक दूसरे के साथ ही मिलकर नहीं रह पा रहे हैं तो हमारा घर डगमगाएगा, हमारे जो घर की नींव है वो डगमगाने लगेगी, हमारा घर स्टेबल नहीं रहेगा, उसके अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी जो होनी चाहिए। क्योंकि हम अपनी समझ
का इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए। खुदा के हाथों में हम चीज़ें नहीं देते हैं। हम खुद बहुत समझदार हैं, इसलिए हम खुदा को नहीं देते। नेक्स्ट वर्स में लिखा है, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। लेकिन आज हमारी कोठरियां किन चीजों से भरी हैं? झगड़े से, लड़ाइयों से, कुड़कुड़ाने से, जलन से, एक दूसरे को देखकर मुंह बनाने से। ये सारी चीजों को मिलाएं, ये सारी चीजें हमारी कोठरियों के अंदर हैं। जबकि हमारी कोठरियों के अंदर होना चाहिए सुख, चैन, शांति, आराम, खुदा की आशीष, उसकी बरकतें। पर हमारी ज़िंदगी में ये सारा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने कभी खुदा को दिया ही नहीं कि खुदा ले तू हमारे घर को बना। हमने ये चीज़ कभी नहीं करी। इसी के साथ मैं आपको एक वर्ष में और ले जाना चाहूंगी, जो मिलेगी आपको व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण उसका 6 बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा क्या करना। घर में बैठे बाल बच्चों को समझाकर। हम बाल बच्चों को क्या सिखाएंगे जब हमें खुद को ही समझ नहीं है? तो हम बाल बच्चों को कैसे सिखा सकते खुदा बाप। और रहे बाल बच्चे की बात, तो बाल बच्चे तो आजकल बाल बच्चों को टाइम ही नहीं है, क्योंकि बाल बच्चे आजकल फ़ोन में बिजी हैं। 24 घंटे फ़ोन उनके हाथ में रहता है, तो उनके पास समय ही नहीं है कि वो अपने बच्चों की वो बच्चे बैठें। और उससे पहले तो उनके माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को उनको समझाएं, उनको समझा बुझा कर खुदा के बारे में उनको बताकर और उनको बिठाएं और खुदा की सारी बातों को बताएं। आजकल समय नहीं है किसी के पास, पर खुदा का कलाम तो यही कह रहा है कि तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया कर और अपने घर में बैठे। खुदा बाप आजकल घर में तो सब बैठते हैं, लेकिन घर के अंदर रहने के बाद भी लोग अलग अलग हैं। सबके अपने अपने मोबाइल फोन्स हैं, सब अपने अपने फोन को देखते हैं। तो खुदा बाप हम कैसे बिठाएं उनको? हम उनको कैसे लेके आए तेरी हुजूरी के अंदर? ये खुदा पे डाल दीजिए, वो उसका काम है, वो अपने आप उनको लेकर आएगा। आप कोशिश तो करिए। आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो। जब आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो तो फिर आप खुदा से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? इसी के साथ में एक वचन और है, वहां पर भी आपको ले जाना चाहूंगी, जो मिलेगा आपको नीति वचन उसका 15 बाब और उसकी 17वीं आयत है। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। क्या ही सुंदर बात लिखी है इस वचन में कि प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। यहाँ पर 2 प्रकार के घरों का जिक्र हो रहा है, जहां पर है एक प्रेम वाला घर और एक बैर वाला घर। अब हमें ये चूज करना है कि हम कौन से वाले घर में हैं। हम प्रेम वाले घर में हैं या हम बैर वाले घर में हैं। यहाँ पर कितना सुंदर शब्दों में लिखा है परमेश्वर के वचन में कि प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन। अगर क्या ही सुहानी बात होगी कि हम सब परिवार एक घर में बैठ के एक साथ भोजन करें और खुदा की बातें करें। क्या उस घर में बरकत नहीं आएंगी? जरूर से आएंगी, क्योंकि वहां पर खुदा का नाम लिया जा रहा है, उसकी बातों को माना जा रहा है, उसकी बातों को उसको अहमियत दी जा रही है। आपके घर में खुदा का कलाम पड़ा है, लेकिन आपने आज तक उसको उठा के नहीं देखा है, आप उसको पढ़ नहीं रहे हो, तो सिर्फ एक बाइबल को रखने से
या उसको एक दिन पढ़ा और उसके बाद नहीं पढ़ा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम खुदा की चीज़ों को, उसकी बातों को, उसको और अपने पूरे घर को, अपने घर के हर एक सदस्य को उसके हाथों में नहीं सौंपेंगे, तब तक हमारे घर में आशीष नहीं आ सकती, ना बरकत आ सकती है। घर को बनाना ही केवल काफी नहीं है कि हमने ईंट पत्थर लगा के उसको बना दिया है। जिस घर में घर के सारे लोग एक साथ मिलके खुदा की हुजूरी में बैठते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसकी बातों पर चलते हैं, उस घर से हर एक दुख तकलीफ, हर एक मुसीबत दूर हो जाती है। लेकिन हम बहुत समझदार हैं ना, इसलिए हम अपने घर को, हम अपनी चीज़ों को खुदा के हाथों में हम सौंपते ही नहीं है। हम सोचते नहीं खुदा बाप हम कर लेंगे, हम बहुत समझदार हैं। खुदा भी बोलता है फिर ठीक है बेटा तुम करो, तुम मुझसे भी बड़े हो, तुम करो। जब हम हार जाते हैं फिर हम खुदा के पास जाते हैं। लेकिन एक घर को बनाने वाला सिर्फ एक वो कारीगर नहीं होता। हम जानते हैं कि जब एक घर को बनाया जाता है तो वो जो कारीगर है वो भी, उनकी बहुत मेहनत होती है, उसमें बहुत एफर्ट्स होते हैं सिर्फ उसको खड़ा करने के लिए। उसके बाद का काम तो हमारा है। जब हम उस घर में रहेंगे, जब हम उस घर के अंदर, जब हम उस घर को जब हम खुदा के हाथों में सौंप देंगे तो वो घर ऑटोमेटिकली बरकत और आशीष से परिपूर्ण होगा। जब हम उस घर को सिर्फ एक ठीक है बना के उसको छोड़ दिया और उसमें रहने लग गए और उसके बाद में उस घर के अंदर वही लड़ाई झगड़े और ये वो सब कुछ हो रहा है, तो फिर उस घर का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसमें जान नहीं है, वो बेजान है। क्योंकि उसके अंदर खुदा की बरकत नहीं है, उसके अंदर खुदा की आशीष ही नहीं है। तो अपने घर को खुदा को दो, उसके हाथों में दो, उसको कहो कि खुदा बाप आज से, बल्कि अभी से मैं अपने घर को तेरे हाथों में देती हूँ। बेशक ये घर हमने अपने बहुत जमा पूंजी इस्तेमाल करके बनाया है, बहुत सा पैसा लगाया इस घर में, बहुत कुछ हमने, बहुत खून पसीना बहाया हमने इस घर को बनाने के लिए। लेकिन क्या फ़ायदा जब आप उस खून पसीना आपने इस घर को बनाने में जो बहाया है उसके अंदर शांति नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, आराम नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसे घर को बनाने में? एक ही है जो हमारे घरों को बनाता है, संवारता है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। उसके पास जाएं और उसको कहें कि खुदा आज मैं अपने घर को तुझे सौंपती हूँ, आज मैं अपने घर को तुझे सौंपता हूँ। आज मेरे घर में तेरा सामर्थ भरा हाथ, तेरे अनुग्रह का हाथ रख कि पिता हमारा घर तेरी आशीषों से भरपूर हो जाए, तेरी बरकतों से भरपूर हो जाए। प्रभु हमारे घर में वो चैन, वो सुख, वो शांति दे पिता परमेश्वर, जो तेरे लोगों के घरों में होनी चाहिए पिता परमेश्वर। जब आप ऐसा करके दुआ करेंगे ना तो परमेश्वर डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में और आपके घर के अंदर बहुत सी आशीष देगा और आपको बहुत सा ब्लेस करेगा पिता परमेश्वर। विश्वास करती हूँ आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा, और विश्वास करती हूँ कि खुदा आज से आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ के अंदर, आपके घरों में काम करेगा। और विश्वास करती हूँ कि ये वचन बहुत से लोगों की ज़िंदगी को बदलेगा जो आज तक अपने घर को सिर्फ अपनी समझ के अनुसार चलाते आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।